तो चलिए आज आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब लेके आए जो कि नाइलेट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपका कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं लगना, जैसे कि आपका ट्रिपल सी हो गया, ठीक है, ओ लेवल हो गया, ए लेवल हो गया या बी लेवल, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप इजीली इसको अप्लाई कर पाएंगे, हर कोई व्यक्ति इसको अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी है और कैसे इसका आपका प्रोसीजर होगा, ठीक है। बाकी सारी जानकारी चैनल पर अवेलेबल है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वैकेंसी को देखने के लिए हमको चलना है वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए आपके लिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका है। स्टाफ ऑफ पोजीशन MTS की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। अंडर किसमें आपकी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड ICT एकेडमी स्कीम फेज 2 के अंतर्गत आई है, ठीक है, जिसकी की लास्ट डेट है आपकी 29 अगस्त। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये फॉर्म आपको फिलअप करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले इसकी वैकेंसी देख लेते हैं, क्या मांगा गया है इसमें। तो देखिए पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS की है। क्वालिफिकेशन इसमें मांग गई है हायर सेकेंडरी, ठीक है, यानी कि आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, ठीक है। और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एक्सीलेंट क्वालिटीज़ टू वर्क इन आ टीम, परफॉर्म एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरिंग हेल्थी वर्क कल्चर, ठीक है। प्रियोर एक्सपीरियंस एंड गुड ट्रैक रिकॉर्ड विल बी एडेड एडवांट, ठीक है। सिंपल सा मतलब आपका पर्सनैलिटी के ऊपर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है या पर्सनैलिटी है वो, या आपका कल्चर है, बिहेवियर है, वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो वो आपका एज ए एडवांटेज के रूप में ऐड इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। 2 वैकेंसी आपके लिए इसमें अवेलेबल हैं और 25,000 पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। तो MTS के लिहाज से देखा जाए, यानी कि 10th पास अगर आप हैं और आपको 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छी आपके लिए सैलरी है। इसमें कोई भी आपका सर्टिफिकेशन का डिमांड नहीं किया है, सिर्फ आप सेकेंडरी यहाँ पास हो और आप यानी कि हाई स्कूल आप पास किया हो, और 25,000 रुपये सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। अब इसमें आपका रोल क्या रहेगा, यानी कि क्या काम आपका इसमें रहेगा। तो उसमें आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्टिव स्टाफ है, नहीं, जो आपका स्टाफ होगा उसमें आपको इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, उसमें आपको इसमें उनके साथ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल सा मेंशन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उसको यहाँ पे आपको जो है सपोर्ट करना है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें आपका बोला गया है जर्नल एडमिन सपोर्ट टू दी PMU टीम, और दूसरा है आपका है डायरी डिस्पैच एंड केयरिंग ऑफ फाइल, ठीक है। सिंपल सा आपको ये सारे कार्य करना है, यानी कि जो भी डेली बेसिस पे डायरी है उनको डिस्पैच करना है, फाइल को कैरीज करना है, लेके जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, फ़ोटोज़ कॉपीज़ करना है आपको, इसमें हैंडलिंग करनी है, फैक्स मशीन को यूज़ करना है, ठीक है। डेटा एंट्रीज करनी है, वर्क इफ़ अलॉटेड, अगर आपको अलॉट किया जाता है कि हाँ अगर आपको डेटा एंट्री करनी है, डेटा एंट्री वही आपका MS ऑफिस पे बेसिक एंट्रीज जो होती हैं उस प्रकार का काम आपको करना पड़ सकता है। और एनी अदर वर्क रिलेटेड टू द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर कोई और अदर वर्क होगा इसके अलावा तो वो भी आपसे करवाया जा सकता है। तो 25,000 में आपसे ये सारे काम यहाँ पे करवाए जाएंगे। कोई भी बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्क, किसी भी प्रकार का काम। अब ऐसे नहीं कि आपसे वहाँ पे कोई गड्ढा खुदवाएगा, इस प्रकार का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जनरल एडमिन स्टाफ के में आपको इसमें जो भी काम है उस प्रकार से होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है नीचे, नोट में क्या मेंशन किया गया है, दी असाइनमेंट शैल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका होगा, जो कि 2 साल के लिए होगा, 2 ईयर, और इसको जो है एक्सटेंडेबल आपका यानी कि एक्सटेंड भी हो सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के अनुसार, ठीक है। जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अनुसार ये एक्सपेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे नीड अगर अप टू होगी ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम, यानी कि जो भी स्कीम है उसके अनुसार अगर कोई नीड होती है तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हाउ एवर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिव्यूड इन एवरी 6 मंथ, यानी कि
2 साल के लिए तो आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। साथ ही हर 6 महीने में आपका रिव्यू लिया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। हर 6 मंथ में आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर कुछ पाया जाता है, इफ़ फाउंडेड नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर पाया जाता है कि आप जो भी आपको ये टास्क दिया गया इसमें आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं, तो आपका कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड, यानी कि यहाँ पे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, पहले मेंशन करना ठीक रहता है। तो ये आपका है सिंपल सा। अब आते हैं सीधे इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको देख लीजिए। तो टर्म एंड कंडीशंस की बात करें यहाँ पे, तो अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड गो टू थ्रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुल एंड ascertain themselves regarding their eligibility। सिंपल सा कुछ इसमें है। नंबर ऑफ पोस्ट डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकती है। 2 साल का आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, मेन है नंबर 6 नंबर जो पॉइंट है इसको देख लीजिए। इसमें लिखा गया है इंटरव्यू टू दी एडवर्टाइज पोजीशन, आपका जो इसमें होना है वो ऑनलाइन मोड से आपका इसमें इंटरव्यूज होगा। तो इसमें आपका जो डेस्कटॉप है, पीसी है, लैपटॉप है, कैमरा है और स्पीकर है, नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर बैंडविड्थ के साथ होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू चल रहा था और वहाँ पे लाइट कट आउट हो जाती है या आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है या इस प्रकार से कोई इशू होता है, तो उस केस में आपका जो इंटरव्यू है वो आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें नाइलेट आपका इसमें कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, इंटरव्यू आपका होना है इसमें। उसके बाद है नंबर 7 पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें देखिए लिखा गया है ए प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी है 590। ठीक है, इज़ टू बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बैंक अकाउंट गिवन हेयर अंडर, यहाँ पे देखिए दिया गया है। ये अकाउंट नंबर आपको नीचे देखिए दिया गया है। इस पर आपको 590 रुपये की पेमेंट करनी है। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं। हाँ, ये आपका देखिए नंबर 8 पे लिखा गया है scanned application form along with payment receipt and self-attested scanned copy of your document mention are required to be sent on email। तो ये ईमेल आईडी है, इसको नोट कर लीजिए। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, project.requirement2014@gmail.com। इस पर आपको बिफोर 29 अगस्त से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और इसमें देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं। एक तो ये जो आपका फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पे अपनी रिसेंट साइट की फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है और जो भी आपका बैंक है जिससे आपने पेमेंट करी है वो बैंक का नाम लिख दीजिएगा, ट्रांजेक्शन की डेट और उसका नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा। ठीक है, पोजीशन किसके लिए, MTS हो गया। अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फादर नेम हो गया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और एज भी लिख देना आपको, कितना ईयर कंप्लीट हुआ, कितना मंथ और कितना डेज। यहाँ पे जेंडर आपका लिख दीजिएगा, मेल और फीमेल। सिंपल सा फॉर्म है, देखिए कोई इसमें बहुत कठिन फॉर्म नहीं है, सिंपल सा आप इसको भर पाएंगे इजीली। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो भी आपने किया, हाई स्कूल, इंटर और आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया वो लिखते जाइएगा। इसका यूनिवर्सिटी कब पासिंग किया, परसेंटेज और सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आप CCC किए हैं या फिर ECC, BCC या फिर O लेवल, A लेवल किया तो जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, या DCA वगैरह भी किया है तो आप यस पे टिक कर सकते हैं। और अदर कोई कोर्स किया जैसे कि O लेवल, A लेवल, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाँ O लेवल आप क्वालिफाइड है। ठीक है, और सिंपल सा फिर इसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए जैसे कि मार्कशीट ऑफ 10th, मार्कशीट ऑफ 12th। ठीक है, आपका आधार कार्ड, आपका एक रिज्यूम आपका लगाएगा, रिज्यूमे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास हो। सैलरी अगर आप जॉब करते हैं तो वो लगा दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप काम करते हैं तो लगाइएगा, वरना कोई जरूरत कंपलसरी इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही सारे देखिए आपके डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आपको जो है इसमें यहाँ पे सेंड कर देना है। अगर एप्लीकेशन फ्रॉम रिसीव विद इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपके नहीं मिलती, इनकम्प्लीट मिलती है, तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा समझिए यहाँ पे क्या है, 590 रुपये आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, और 25,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी है। इंटरव्यू बेस्ड आपका होगा, इंटरव्यू के बाद आपको छांटा जाएगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको मेल किया जाएगा या यहीं पर आपका पब्लिश कर दिया जाएगा रिजल्ट इसका। तो इसको आप लोग जाइए अप्लाई करें, सिंपल सा है।
इसका लिंक nailet.gov.in और यहाँ पे जाके रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।